तो बच्चों आज हम लोग कंटिन्यूटी के कुछ अच्छे सवाल करेंगे और ये सवाल हमारे यूपी एलटी और जितने भी अलग अलग पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं सब में बेटा काम आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो बच्चों, वैसे तो मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, आप यूट्यूब पे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सेपरेट कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पेड कोर्स भी है, आप HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अलग अलग कोर्सेस है, वहाँ से आप, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत फ़ीस आपको चुकानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मिनिमम फीस है, वो आप दे करके उसको पेड कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। चैन देखो, ध्यान दो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्या है, fx इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। और हमसे इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं जो कि रैशनल और इरैशनल पर अपनी वैल्यू को बदल देते हैं और इनकी हमसे कंटिन्यूटी पूछी जाती है ना। तो देखो ध्यान देना, अब देखो ये क्वेश्चन, जैसे ये एक फंक्शन इस प्रकार का दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है भाई ax स्क्वायर है, x लेसर इक्वल टू 1 है, x प्लस 2 है, x बिटवीन 1 एंड 2 है, 6 है, एक्सेट्रा इक्वल 2 है। कहा गया ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बताइए a क्या है। तुम कहोगे सर क्या बच्चों वाला सवाल दे दिया आपने। तुम कहोगे कि सर ऐसा है, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो a आ जाएगा। अरे 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट समझ गए ना, ये शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो। 1 के लेफ्ट में जाके 1 रख दो तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, 1 के राइट में जाकर के 1 रख दो तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई। क्या बोलो, 1 प्लस 2a। भाई ये लेसर इक्वल टू 1 वाले में अगर हम 1 रख दें ना तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाती है इस टाइप के फंक्शन से, मैंने बताया था पहले भी। और अगर आप ग्रेटर देन 1 में जाकर के 1 रख दोगे तो 1 प्लस 2 राइट हैंड मिल जाएगी और दोनों को बराबर कर दिया तो यहाँ से क्या हो गया, बोलो a की वैल्यू माइनस बना गई। सर क्या आपने बच्चों वाला सवाल दे दिया, नहीं, ये गलत वैल्यू है। a बराबर -1 जो बच्चों वैल्यू है ना, गलत वैल्यू है, ये इसका सही आंसर नहीं है। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों हो गया। देखो ध्यान दो, ऐसा इसलिए हो गया कि भाई समझो, आपने 1 पर तो फंक्शन को कंटिन्यूअस कर दिया, उससे आपने a की वैल्यू 1 निकाल ली, लेकिन भाई फंक्शन चूंकि कंटिन्यूअस दिया गया है आपको तो 2 पर भी तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब देखो 2 पर जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो क्या आएगी, मान लो 2 पर अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें तो 2 के राइट में तो 6 ही है, तो राइट हैंड लिमिट 6 ही हो गई। और 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, देखो इसमें जाकर x को 2 रख दो, क्योंकि इसमें x का टर्म है तो 2 रखें। अब यहाँ x का टर्म ही नहीं है तो 6 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी तो हमने x को 1 रख दिया था, और जब राइट हैंड लिमिट निकालनी थी तो इसमें x को 1 रख दिया था, ये आ गया था। अब यहाँ पर अगर हम 2 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसमें x को 2 रखेंगे तो क्या हो गया, 2 प्लस 2a, और a की वैल्यू हमने निकाली अभी -1 तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 तो 0। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ बराबर आई, तो 2 पर तो ये कंटिन्यूअस है ही नहीं। भाई a बराबर -1 जो था ना वो सही वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया नो वैल्यू ऑफ a। तो ऐसे क्वेश्चन से भैया केयरफुल रहना, धोखा दे देते हैं क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीकों से निकाल सकते हो कहीं पर भी फटाक से इस टाइप के फंक्शंस में। बस समझे बच्चों। तो ध्यान देना कि भाई कंटिन्यूअस है तो 1 पर भी कंटिन्यूअस है, 2 पर भी कंटिन्यूअस है। अच्छा, तो ये सवाल हम कर लेंगे इस टाइप का हमेशा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कहीं कहीं पर क्या होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों देते हैं, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को यूज करके फिर हमें वेरिएबल की वैल्यू या a और b की वैल्यूज मिल जाती हैं। बताया मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐसे, देखो ध्यान दो। अब जैसे ये सवाल है जो कि रैशनल और इरैशनल पर अपनी वैल्यू को बदलता है, देखो ध्यान रखना, ऐसे फंक्शंस का एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना। इसमें क्या करो, जैसे रैशनल पर वैल्यू x है, इरैशनल पर ये है, दोनों को इक्वल कर दो तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो ये फंक्शन 1/2 पर कंटिन्यूअस होगा, इसके अलावा और ये कहीं पर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसे फंक्शन को डिरिचलेट फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो फंक्शन है जो रैशनल इरैशनल पर अपनी वैल्यू को बदल देते हैं।
तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 1/2 पर कंटिन्यूअस होगा, इसके अलावा और ये कहीं पर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ओनली कंटिन्यूअस एट वन पॉइंट। बात समझे? देखो अब जैसे कि मान लो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं fx बराबर x एंड x रैशनल और 0x इररेशनल। अब मैं फिर आपसे पूछूं ये कहां पर कंटिन्यूअस है, तो दोनों को इक्वल किया, तो क्या आया x बराबर 0, तो ये केवल 0 पर कंटिन्यूअस है, इसके अलावा हर जगह डिसकंटिन्यूअस है ना। तो इस टाइप का फंक्शन हम डायरेक्ट हमेशा कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं ये क्वेश्चन दे दूं, हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं। x की वैल्यू 1 अगर x रैशनल, ठीक है, x की वैल्यू 1 अगर x रैशनल, 2 अगर x इररेशनल। अब मान लो ये सवाल दे दिया, तो अब इसमें तो ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो ये फंक्शन नेवर कंटिन्यूअस, कहीं पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब हर एक जगह ये डिसकंटिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान देना। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको लाइफ में अगर कहीं दिए जाएं तो याद रखना ये हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, ये कोई टेंशन नहीं है बच्चों, इसमें टेंशन तो है ही नहीं। मैथ्स को बेटा कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ता है, बाकी तो आप जानते ही हो। देखो मान लो ये मैं क्वेश्चन दे दूं कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रैशनल और 1x बिलोंग्स टू इररेशनल। अब हमसे पूछा जाए कहां पर कंटिन्यूअस है, ध्यान रखना मैं केवल कंटिन्यूटी पूछ रहा हूं, डिफरेंशियबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान रखना केवल कंटिन्यूटी पूछ रहा हूं। देखो अब अगर हमसे कहा जाए तो दोनों को बराबर कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-1, तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस है, इसके अलावा हर जगह क्या है बोलो, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, केवल इन दोनों पॉइंट्स पर कैसा है, कंटिन्यूअस, इसके अलावा हर जगह कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये एक सवाल हमेशा यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो कि हमें कभी भी यहाँ पर समस्या कर सकता है। ये सवाल, इस टाइप का सवाल ऐसी जगहों पर समस्या हमेशा कर सकता है। देखो एक और सवाल भी कई बार ये लोग पूछते हैं जिसमें बच्चे धोखा खाते हैं। जैसे कि मान लो एक फंक्शन fx दिया गया, 1/x - 1 दिया गया, और हमसे पूछा कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x, इसमें कितने पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या पूछा, fx को नहीं पूछा। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f कंपोजिशन f ऑफ x, तो मतलब f का f से कंपोजिट फंक्शन, और उसकी हमसे इन्होंने पूछा है कितने पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, देखो जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे कि सबसे पहले देखो हम f ऑफ x को निकालें, तो कैसे निकालते हैं कंपोजिशन को, भाई x है ना, x की जगह पर fx लिख दो, तो लिख दिया 1/fx - 1। अरे भाई x की जगह क्या आ गया, fx लिख दो, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब fx की वैल्यू खुद की क्या है, तो 1/, ये क्या है बोलो, x - 1 हो गया, ये वैल्यू इसकी आ गई। सिंप्लीफाई किया, 1/, क्या हो गया बोलो, 1 - x + 1, और x - 1 पहुंच गया ऊपर, तो क्या हो गया, x - 1/2 - x हो गया। ठीक है, fx की ये वैल्यू यहां पर रख दी, ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो 1 - x + 1 तो 2। देखो अब हमारा जो f ऑफ x कंपोजिट फंक्शन आया, वो देखो ये आया x - 1/2 - x आया, है ना, ये हमारा बच्चों क्या आया बोलो, कंपोजिट फंक्शन आया। अब ये रैशनल फंक्शन है। अब भाई ऐसा ना, रैशनल फंक्शन में हमेशा डोमेन देख लो, मतलब PYQ टाइप का फंक्शन है। जैसे मैं तुमसे पूछूं इस फंक्शन की डोमेन क्या है, अब देखो ये डोमेन रेंज का ही बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे मैं तुमसे पूछूं भाई कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, r - 2, क्योंकि 2 पर डिनोमिनेटर 0 है, बोलो r - 2। ध्यान देना, देखो यहां पर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि हमने बीच रास्ते में fx का यूज किया है और fx 1 पर डिफाइन नहीं है,
तो इसलिए ये कंप्लीट फंक्शन भी 1 पर डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन में 2 पॉइंट निकलेंगे, क्या क्या बोलो, 1 और 2। भाई 2 तो यहां से दिख रहा है, 2 निकलना चाहिए क्योंकि 2 पर डिनोमिनेटर 0 है, ठीक है। तो 2 नहीं आएगा डोमेन में, लेकिन 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 जो है ना, 1 पर भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो 1 पर भी यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन में एक तो 2 भी निकलेगा और दूसरा 1 भी निकलेगा। अब बेटा ये सब चीज़ें मैंने डिटेल से पढ़ाई हैं, बहुत बेसिक से मैंने, यहाँ तो मैं बस इम्पोर्टेंट सवाल करा रहा हूँ। यहाँ तो मैं मैक्सिमम चीज़ें मान के चल रहा हूँ, आपको आती होंगी, आपने पढ़ी होंगी। भाई नहीं पढ़ी तो पहले पढ़ लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो HD मैथमेटिक्स, उससे भी आपको मिल जाएगा। और नहीं तो यूट्यूब पर अलग अलग चैप्टर्स हैं, वहाँ पर जाके पढ़ लो। 2400 वीडियो बेटा यूट्यूब पर हैं, सब चीज़ें हैं, अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान देना, तो ये इस फंक्शन का डोमेन आ गया। और ध्यान रखना, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी होगा। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 1 और 2। आपको याद होगा जब हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं, वहाँ पर इसी चीज़ को सिंगुलरिटी कहते हैं, सिंगुलरिटी। तो वहाँ पर भी यही चीज़ होती है, इनको सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, और जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता उसको नॉन एनालिटिक भी कहते हैं। वहाँ पर कॉम्प्लेक्स में ले गया मैं आपको, मज़ा आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो समझोगे। खैर डोमेन समझो और फंक्शन को समझो, रियल फंक्शन को समझो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये फंक्शन जो है ये इन दोनों पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। अब बच्चे गलती करते हैं, वो 1 को ध्यान नहीं देते, केवल 2 को ध्यान देते हैं। अच्छा, ऐसे मान लो एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ। मान लो मैं आपसे कहता हूँ इस फंक्शन की आपसे रेंज पूछी जाए। इस फंक्शन की डोमेन तो हमने निकाली ली, मान लो इस फंक्शन की रेंज पूछी जाए, तो कैसे करोगे। ये आपने फंक्शन निकाला, ये फंक्शन आया। अब तुम कहोगे सर इस फंक्शन की रेंज निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे फंक्शन की रेंज आपने निकाली होगी कि नहीं, बोलो बोलो भाई, ऐसे फंक्शन की रेंज आपने निकाली होगी ना। क्या fx है, fx है 1/x-1। तो भाई अगर हमें कंपोजिशन की रेंज निकालनी है तो पहले हमने कंपोजिशन का फंक्शन निकाल लिया। अब इसकी रेंज आप निकाल सकते हो, बोलो इसकी रेंज कैसे निकालोगे। इसको y मान लो, इसको y मान लिया। अब क्या करते हो, रेंज निकालने का मेथड क्या होता है ना, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हो कि नहीं, बोलो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2y माइनस xy बराबर x-1। यही तो करते हो ना भाई। रेंज कैसे निकालते हो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हो, यही तो सीखा हमने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ 2y + 1, इधर x गया तो 1 + y हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2y + 1/y + 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो कंपोजिट फंक्शन था उसको y के बराबर लिख लिया। y के बराबर लिखा तो 2y - xy बराबर x-1। x को एक तरफ ले गए, कॉमन ले लिया, 1 को इधर लाए। बात समझ गए बच्चों आप लोग, बोलो भाई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, अब x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है, बोलो। ये y = -1 पर डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गई, बोलो। रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई r और -1। अब देखो फिर यहां ध्यान दो, ये रेंज भी गलत है। क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन में 2 पॉइंट आपने हटाए थे। इसकी डोमेन में 2 चीजें नहीं थी, एक तो 1 नहीं था, एक 2 नहीं था। तो रेंज से भी 2 पॉइंट हटेंगे। एक तो पॉइंट हट ही गया -1 वाला, यहां से दिख रहा है रेंज में -1 नहीं होगा। दूसरा देखो, जैसे ये जो फंक्शन था ना वो 1 पर डिफाइन नहीं था। तो अगर हम इस फंक्शन में अगर हम x को 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चूंकि 1 तो आप ले ही नहीं रहे ना, तो इसलिए y बराबर 0 भी आप नहीं लेंगे। भाई एक तो आप 2 नहीं ले रहे हैं, एक आप 1 नहीं ले रहे हैं। देखो अगर मैं इसमें x को 2 रखता हूं तो वो तो y तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला।
अगर आप इसको x को 2 रखोगे ना तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड, वो तो y वैसे भी नहीं मिला। हाँ, अगर हम इसमें x को 1 रखते हैं तो y 0 मिल जाएगा, लेकिन चूंकि हमें x को 1 तो रखना ही नहीं है ना, अरे भाई डोमेन में 1 है नहीं ना, तो इसलिए रेंज में 0 नहीं होगा। तो रेंज में 2 पॉइंट निकलेंगे क्या, एक तो यहाँ से जो देखा -1, और एक जो इसकी डोमेन से जाके देखा, बोलो क्या 0। ये 2 पॉइंट रेंज में निकलेंगे, तब जाके इसकी रेंज का आंसर आएगा। तो ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपोजिट फंक्शन का ध्यान रखना, ठीक है। डोमेन निकालना हो तब भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बीच रास्ते में जो फंक्शन हम यूज करते हैं ना, लोग इसको भूल जाते हैं। अब यहाँ तो मैंने दोनों ही fx लिए, एक fx लें एक gx लें, तब भी वही चीज सामने आएगी, है ना। यहाँ पर जो बीच रास्ते में हम लोग फंक्शन यूज करते हैं ना बच्चे, उसको लेना भूल जाते हैं। तो डोमेन में भी उसका रोल है, रेंज में भी है, और कंटिन्यूटी में तो आपने देख ही लिया बच्चों कि किस कदर उसका रोल यहाँ पर है कंटिन्यूटी का। देखो जैसे, और भाई ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो ध्यान दो। मान लो मैंने एक सवाल लिया fx = 1/x-2, और एक सवाल लिया gx = 1/x-3। अब मैं आपसे f कंपोजिशन g के बारे में पूछूं, मान लीजिए मैंने आपसे इसका डोमेन ही पूछ लिया, मान लो मैंने आपसे इसका डोमेन पूछ लिया, तो फिर वही तरीका क्या, इसमें x ऑपरेट करो, इसको ऐसे लिखो f(g)(x). अब देखो समझो, fx जो x है ना, x उसकी जगह क्या आ गया gx, तो यहाँ पर gx लिख दो, 1/gx-2। बात समझे ना, अरे भाई x था ना, x की जगह क्या आ गया gx आ गया, x की जगह gx यहाँ लिख दिया। अब gx की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो गया, बोलो 1/x-3-2 हो गया। अरे भाई gx की वैल्यू पुट कर दी, कोई नई चीज नहीं। सिंप्लीफाई कर लो इसको तो क्या हो जाएगा, बोलो 1/1 -2x + 6, और x -3, तो 3 चला गया बच्चों यहाँ पर ऊपर। बात समझे भाई, gx की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ 1 - 2x + 6, ठीक है। तो क्या बचा x -3/7 - 2x। देखो अब इसमें क्या हुआ, अगर हम डोमेन में देखेंगे तो डिनोमिनेटर कहां पर 0 है, 7 - 2x = 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 7/2, तो 7/2 नहीं लेना, ये तो दिख गया। लेकिन रास्ते में आपने gx का यूज किया है, और gx कहां पर नहीं डिफाइन है, 3 पर नहीं डिफाइन है, इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ वो क्या हुआ r - एक तो 7/2 हुआ, दूसरा हो गया 3 ना, क्योंकि gx 3 पर डिफाइन नहीं है। और आपने, ठीक है, और वही बिल्कुल रेंज में करना होगा, इसको y मान लो, x को इन टर्म्स ऑफ y रखो, फिर देखना पड़ेगा आपने जो जो पॉइंट्स यहाँ से हटाए हैं डोमेन में, तो उसके लिए y वहाँ से हटाना होगा, जो आपने 2 पॉइंट डोमेन। अब चलो देखो, अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है, जैसे हमसे पूछा जाए ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, तो इन दोनों पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इसके अलावा हर जगह कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि रैशनल फंक्शन है ये। तो मुझे उम्मीद है आपको मामला समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया मज़ेदार जायकेदार सवाल लेके बच्चों में आता रहता हूँ, ठीक है बच्चों, तो करते रहिए और मज़े लेते रहिए।